बैठना नहीं जानते। अल्लाह की कसम, खुदा जाने कौन सा लम्हा अल्लाह आपका कबूल कर ले, खुदा जाने कौन सा वक्त अल्लाह आपका कबूल कर ले। इसलिए ये जितना टाइम गुजरता जा रहा है, आप नबी के पैदाइश से करीब होते जा रहे हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि नबी सोमवार के दिन पैदा हुए, अभी तक आपने सुना होगा कि नबी फजर से पहले पैदा हुए, अभी तक आपने सुना होगा कि रबीउल अव्वल की 11 का दिन गुजार के 12वीं शब में पैदा हुए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि नबी किस टाइम पैदा हुए, फिक्स टाइम क्या था, एग्जैक्ट टाइम क्या था, कितने बज के कितने मिनट हो रहे थे जब नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे थे। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजारे, इंशाअल्लाह बात बन जाएगी। जरा एक बार दिल लगाइए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी ना अब्दुल्लाह की शादी हुई है, ना हजरत आमिना की शादी हुई। अब जब शादी ही लोगों की नहीं हुई है तो मुस्तफ़ा का आना अभी कोई कंफर्म नहीं। बड़ा अच्छा मौजू है माशाअल्लाह। थोड़ा सा इको कम कर दे भैया, तवज्जो है, बात समझ रहे नहीं। और अगर ना समझना चाहे तो मुझे 5-6 सलातो सलाम याद है। थोड़ी सी आवाज बचा ली जाए, कल दूसरे प्रोग्राम में लखीमपुर जाना। लेकिन समझे थोड़ा सा, हजरत आमिना कुंवारी है, अब्दुल्लाह कुंवारे। और आमिना की पारसाई का आलम यह है, अरब का इतना गंदा माहौल, जब भाई अपने बहन से जिना करके बच्चे पैदा कर देता था, बेटा अपनी सगी मां को रखेल बना के रखता था, शराब ऐसे पी जाती थी कि हम लोग जैसे पानी पीते। छोटी छोटी बातों पे जंग शुरू होती थी तो कई मर्डर सालों साल होते रहते। नबी आए दुनिया में तो अल्लाह ने सारी जुल्मत को खत्म करके पूरी दुनिया में रोशनी अता फरमा दी। लेकिन आओ जरा देखो नबी आए कैसे। आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं नबी की मिलाद नहीं होना चाहिए। नबी के आने से पहले यहूदियों ने भी कहा था नबी की मिलाद नहीं होगी। मक्के के यहूदियों को पता चला जो आखिरी नबी आने वाला है वो मक्के की धरती पे आने वाला है, बनी हाशिम कबीले में आने वाला है, अब्दुल्ला के घर में आने वाला है। उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था तो उन्होंने मीटिंग करी यहूदियों ने, लाओ कोई ऐसा प्लान बनाओ कि जो नबी मुसलमानों में आने वाला है वो यहूदियों में पैदा हो जाए, यहूदियों में पैदा हो जाए। लेकिन खुदा की मर्जी के अलावा पत्ता नहीं हिलता। अब जरा तवज्जो करें, यहूदियों की मीटिंग हो गई, रास्ता निकाल दिया गया। हजरत आमिना की पारसाई का आलम यह था, किसी गैर मर्द ने आमिना का नाखून भी नहीं देखा था। इतनी पारसा थी हजरत आमिना, इतने गंदे माहौल में। बाप हमेशा दुखी रहते थे हजरत वहाब कि परवरदिगार, मैं अपनी इतनी पारसा बेटी के लिए इतना नेक लड़का कहां से लाऊं। लेकिन खुदा जब कोई लड़की दुनिया में भेजता है तो उसका जोड़ा बना के लड़का भी पैदा फरमाता। हजरत आमिना के बाप जा रहे जंगल जाते थे बकरी चराने, और मेरे मुस्तफा के बाप जंगल जाते थे शिकार खेलने। इधर यहूदियों ने प्लान बनाया, एक लड़की तैयार करो जो अब्दुल्ला की जवानी का फायदा उठाए, अब्दुल्ला को हुस्न की जिना की दावत दे। और जब अब्दुल्ला उस यहूदी लड़की से जिना कर लेंगे तो जो आखिरी नूर उनकी पेशानी में चमक रहा है, आखिरी पैगंबर जो आने वाला है, वो एक यहूदी लड़की के पेट में आ जाएगा। अलगरज वो बच्चा जो आखिरी नबी पैदा होगा वो यहूदियों के घराने में पैदा होगा। ये प्लान बना के यहूदियों ने अब्दुल्ला के रास्ते में एक लड़की खड़ी कर दी। जब अब्दुल्ला शिकार के लिए जाए तो तुम उन्हें ललचाना, अपना जिस्म दिखाना, अपने हुस्न का जादू चलाना और तुम उन्हें जिना की दावत देना। हजरत अब्दुल्ला निकले घोड़े पे सवार होके, रास्ते में लड़की खड़ी है, मुस्कुरा के अब्दुल्ला की तरफ देखती है। हजरत अब्दुल्ला ने चेहरा फेर लिया, भाव नहीं दिया उसको, चले गए जंगलों को। दूसरे दिन फिर वो लड़की जाके वहीं खड़ी हो गई, फिर लड़की खड़ी हुई,
फिर हजरत अब्दुल्ला ने उसको घास नहीं डाली, चले गए। तीसरे दिन फिर वो लड़की खड़ी हो गई। हजरत अब्दुल्ला ने आज भी उसकी तरफ चेहरा नहीं किया, चले गए। अब यहूदियों को यह पता चल गया कि अब्दुल्ला गलत काम करने वाले नहीं है, अब्दुल्ला बुरा काम करने वाले नहीं है। इसलिए एक काम करो, चलो आज जब जंगल में अब्दुल्ला पहुंचे, आज जब जंगल में हजरत अब्दुल्ला शिकार करने के लिए जाएं, तो वही जंगल में चल के अब्दुल्ला का मर्डर कर दो। जंगल में चल के अब्दुल्ला को जान से मार दो। न अब्दुल्ला दुनिया में रहेंगे, ना आखिरी नबी दुनिया में आएगा। इधर अब्दुल्ला जंगल में गए बकरी शिकार करने, और इधर आमिना के बाप जंगल में गए हैं बकरी चराने। दोनों एक दूसरे को दूर से देख रहे हैं। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला जंगल में शिकार का इरादा बनाते, चारों तरफ से यहूदियों ने घेर लिया, तलवार निकाल दी। हजरत अब्दुल्ला की गर्दन पे तलवार तान दिया कि अब मारो, गर्दन कट जाए। हजरत आमिना के बाप खड़े खड़े ये मंजर देख रहे हैं। एक अकेला बंदा है, ना कोई जंग कर रहा है, ना कोई लड़ाई कर रहा है, ना कोई बहस कर रहा है, फिर भी 20-25 लोग इसकी जान लेने को तैयार हैं। आखिर मामला क्या है? हजरत आमिना के बाप दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। अभी अभी वो यहूदी तलवार चलाने का इरादा ही बना रहे थे, अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की एक जमात नाजिल फरमाई, और फरिश्तों की जमात ने सारे यहूदियों की गर्दन काट के किनारे कर दिया है। अब्दुल्ला खड़े मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बीच में खड़े मुस्कुराते नजर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तवज्जो करें, जब देखा सारे यहूदी मर गए, हजरत अब्दुल्ला बीच में खड़े मुस्कुरा रहे। आमिना के बाप अपनी बकरियों को छोड़ के दौड़ लगाते, हजरत अब्दुल्ला के पास पहुंचे। पूछा, बेटा क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ रहते हो? मक्के में रहता हूँ। बाप का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब है। किस कबीले से ताल्लुक है? बनी हाशिम से। बेटा बोलो, शादी हो गई है? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अभी मेरी शादी, जोर से बोलो, अभी मेरी शादी नहीं हुई। हजरत आमिना के बाप दिल ही दिल में मुस्कुराने लगे। जिस बेटी के लिए इतने जमाने से रिश्ता ढूंढ रहा था, आज अल्लाह ने उस लड़के से मुलाकात करवा दिया। आज वो लड़का मुझे मिल गया। दौड़ के बकरी लेके घर पहुंचे, खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके पूछते, भाई तुम जानते हो मेरी आमना कैसी है? आज मैंने जंगल में अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता देखा है। लोगों ने कहने लगा, वाह क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? रिश्ता शहर में देखा जाता है, कस्बे में देखा जाता है, गांव में देखा जाता है, देहात में देखा जाता है, कि जंगल में देखा जाता है? जब हजरत वहाब ने, आमिना के बाप ने पूरी बात बताई, तो घर वालों ने कहा, जाना मत, वहां रिश्ता मत लेके जाओ, भगा दिए जाओगे। वो बड़े लोग हैं, अमीर मक्का हैं, हाजियों को जमजम पिलाने वाले लोग हैं, खाने काबा की चाबियां जिनके घर में रहती है वो सरदाराने मक्का हैं, हाजियों को खाना खिलाने वाले लोग हैं, तवाफे काबा कराने वाले लोग हैं। तुम कहाँ बकरियों के चरवाहे, कहाँ वो रईसे मक्का, तुम कहाँ छोटे मोटे आदमी, कहाँ वो अपनी कौम के सरदार हैं। मत लेके जाओ, तुम्हारी बात को ठुकरा दिया जाएगा। लेकिन आमिना के बाप कहते हैं, परवरदिगार आलम की कसम, जिस बेटी के लिए मैंने रिश्ता ढूंढा है, मैं वहां जाऊंगा जरूर। मुझे भगाया जाए मंजूर है, मुझे धुतकार दिया जाए मंजूर है, मुझे नकार दिया जाए मंजूर है, मुझे वापस कर दिया जाए मंजूर है। आमिना के बाप ने थोड़ा सा साजो सामान लिया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर, मेरे नबी के वालिद, मेरे नबी के दादा के घर पहुंच गए। अब्दुल मुत्तलिब से रास्ते में मुलाकात हो गई। हजरत वहाब कहते हैं, ओ अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, बोलो क्या करने आए हो? हजरत आमिना के बाप कहते हैं, मेरी एक बेटी है जिसका नाम आमिना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बताओ, मैं आमिना को पहले से जानता हूँ, उसकी पारसाई लाजवाब है, उसका हुस्न जमाल लाजवाब है, उसका पर्दा बड़ा लाजवाब है, उसका
तकवा बड़ा लाजवाब है। मक्के में आमिना जैसी कोई बेटी नहीं है, मक्के में आमिना जैसी कोई खातून नहीं है। बताओ आमिना के बारे में क्या कहना चाहते हो? आमिना के बाप ने कहा अब्दुल मुत्तलिब ना मेरी आमिना का जवाब है ना तेरे बेटे अब्दुल्ला का जवाब है। क्यों ना दोनों लाजवाब लोगों को एक बना दिया जाए, क्यों ना दोनों का आपस में रिश्ता। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो, अल्लाह का करम देखो, बात बन गई, रिश्ता मंजूर हो गया। मोहब्बत से कह दो, जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह कहने में सुन्नी शर्मा रहा। सुनो राजापुर वालों, दूरों दराज से आने वालों, एक हदीस सुन लो। नबी फरमाते जब बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता। अब मैं तुमसे कहूंगा नहीं, देखे कितने अक्लमंद लोग बैठे हैं मजमे में। एक बार सुभान अल्लाह कहो, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। जोर से बोलो, जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में लगता है। तुम सोचते हो कि मौलाना बैठे हैं राजापुर में खबर दे रहे हैं जन्नत की। ओ मेरे भाई, मौलाना के बाप की शरीयत नहीं, रसूल पाक की शरीयत है। जिस नबी की आमद होने वाली है वो फरमाते बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ कहाँ लगवाता है? जन्नत में। अब बोलो लगवाना है पेड़ कि नहीं लगवाना? अब अगर लगवाना है तो मोटा सा पेड़ लगवाओ और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, बोलते रहोगे, इनाम नहीं लोगे तो घाटा हमारा, और सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो घाटा किसका करवाना है? मुफ्ती साहब। अब ये बेचारे फंस गए। एक लड़का उधर से कह रहा मुफ्ती साहब का, हाँ, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि घाटा किसी का ना हो। ये नबी की मिलाद का दिन, अल्लाह की कसम, इस दिन की बरकत, जब नबी की मिलाद का वक्त आया, अल्लाह ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दो, दुनिया में जितने चरिंद परिंद हैं सारे लोगों का रिस्क बढ़ा दो, इंसानों की रोजी ज्यादा कर दो, जिन्नातों की रोजी ज्यादा कर दो, कीड़े मकोड़ों की रोजी ज्यादा कर दो, जो फल सूख गए हैं, जो पेड़ सूख गए उनको फल वाला बना दो, जो बकरी की दूध देना बंद कर चुकी है उसके थन में दूध दे दो। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं हत्ता समका फिल मा, यहाँ तक कि मछलियों को पानी के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद की खुशी मनाने का हुक्म दे दिया गया। ओ मेरे भाई, अगर मछली पानी के अंदर खुश हो सकती है, जिन्नात अपने घर में खुश हो सकता है, चरिंदो परिंद खुश हो सकते हैं, तो बोलो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। हमें तो अल्लाह ने दिमाग वाला बनाया है, हमें अल्लाह ने हाथ पैर वाला बनाया है, हमें अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई, हमें अल्लाह ने सुनने का तरीका अता फरमाया, हमें अल्लाह ने सोचने के लिए दिमाग अता फरमाया है। बोलो रब का हम पर एहसान है कि नहीं है? अगर एहसान है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करें, रिश्ता मंजूर हो गया, बारात आ गई, आमिना दुल्हन भर के अब्दुल्ला के घर पहुंच गई, अब्दुल्ला के घर पहुंच गई। दूसरा दिन आया, हमारी आपकी बहन बेटियों की चौथी होती है ना, 1-2 दिन के बाद हम वापस ले जाते हैं अपनी बेटियों को। हजरत आमिना भी वापस चली हैं, ससुराल से मैका जा रही हैं, अपने शौहर के घर से बाप के घर जा रही हैं। हजरत आमिना जब चली हैं तो अब्दुल्ला निकले, चले गए शिकार करने चले। अब वही औरत जो जिना के लिए बुला रही थी, यहूदिया, वो रास्ते में खड़ी थी। अब्दुल्ला को जैसे ही देखा उसने चेहरा फेर दिया, पीछे मुड़ गई। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा मामला क्या है? इतने दिनों से तो तुम मेरे पीछे पड़ी थी, आज तूने चेहरा क्यों फेर लिया? वो यहूदी औरत कहती है अब्दुल्ला, मुझे तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं था, मुझे तुम्हारी जवानी से प्यार नहीं था, मुझे तुम्हारे बदन में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी पेशानी में अल्लाह का जो नूर जलवा फरमा था, तुम्हारी पेशानी में खातमुल अंबिया का जो नूर जलवा फरमा था, तुम्हारी पेशानी में आखिरी नबी की जो चमक मौजूद थी, मैं उस चमक को पाने के लिए तुझसे ज़िना करवाना चाहती थी। लेकिन आज की रात जो तुमने आमिना के साथ रात गुजारा है, अब ये मेरी किस्मत में नहीं, आमिना की किस्मत में चला गया है। अब वो नूर आज की रात में आमिना के जिस्म मुबारक में चला गया। तवज्जो करें,
अब आमिना चली हैं, कहा अपने मैके जा रही हैं, मैके जा रही हैं। फरमाती है जब मैं निकली ना तो धूप बहुत तेज थी, हवा गर्म थी, मौसम गर्म था, फजाएं गर्म थी। लेकिन आमिना कहती है जैसे मैंने बाहर कदम निकाला, आसमान से बड़ा सा बादल का टुकड़ा आके छतरी की तरह साया कर लेता है। आमिना कहती जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे वैसे वो बादल का टुकड़ा भी मेरे साथ चलता जा रहा है। मुझे धूप नहीं लगने दे रहा है, मुझे गर्मी महसूस नहीं होने दे रहा है। वो बादल का टुकड़ा आगे जा रहा है। आगे आमिना कहती है जिस कंकर पे मेरा पैर पड़ता था वो कंकर मुलायम हो जाता था, जिस पत्थर पे मेरा कदम पड़ता था वो पत्थर नरम हो जाता था। जो किनारे किनारे पेड़ पौधे खड़े थे वो झूम झूम के कह रहे थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। वो सारे के सारे दुरूदे पाक पढ़ रहे थे। एक पेड़ आगे आके कहता है आमिना तुम्हें मुबारक हो, आखिरी नबी की माँ बन गई हो। पत्थर से आवाज आती है आमिना तुम्हें मुबारक हो, पैगंबर इस्लाम की माँ बन गई हो। दरख्तों से आवाज आती है आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम आखिरी नबी की माँ बन गई हो। हजरत आमिना पहुंच के अपने बाप के दरवाजे पे पहुंची। बाप खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। बेटी को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा और कहते आमिना तुम्हारे बदन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या तुमने कोई इतर लगाया है, क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? आमिना कहती अब्बा जान अल्लाह की कसम न मैंने इतर लगाया है न मैंने कोई खुशबू लगाई है, बल्कि जब से मैंने अब्दुल्ला के साथ रात बिताई है तब से मेरा बदन भी महक रहा है, मेरा घर भी महक रहा है, मेरा बिस्तर भी महक रहा है। और अब्बा जान जब मैं रास्ते से चलती थी तो पहले आवाज नहीं आती थी, अब जब मैं रास्ते से आई हो तो कंकर पत्थर आवाज दे रहे हैं, चरिंदों परिंद आवाज दे रहे हैं, दरख्तों पेड़ आवाज दे रहे। बाप ने बेटी की पेशानी चूमी और कहते हैं बेटी तुझे मुबारक हो, तू आखिरी नबी की माँ बन गई है। बेटी तुझे मुबारक हो, तू पैगंबर इस्लाम की माँ बन गई। तवज्जो करे, मेरा नबी आ रहा है। घबरा तो नहीं रहे ना? ईमानदारी से बोलो। दाहिनी तरफ वालों तुम बोलो घबरा तो नहीं रहे? ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ कौन कौन घबरा रहा है। हाफिज इकरार साहब भी घबरा रहे, चूंकि मिल चुका है माल। हाँ, घबरा तो नहीं रहे ना? अगर नहीं घबरा रहे हो तो अपने नबी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। एक बार दादा दादी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। एक बार माँ बाप के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। एक बार बीवी बच्चों के नाम पे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अबे तेरी कौन सी बीवी बच्चा है? अरे बड़े लोग बोले तो समझ में आता है बीवी बच्चे वाले हैं, ये छुटकवा बोल रहा, ये इस चक्कर में बोल रहा है कि हजरत अब की बार बैसाख ना पार हो पावे। हाँ तवज्जो, मेरा नबी दुनिया में आ रहा है। पहला महीना गुजरा, नबी माँ के पेट में हजरत आदम आए और कहते आमिना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के सरदार की माँ बन गई। दूसरा महीना गुजरा, हजरत नूह आए, आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सरदार की माँ बन गई हो। तीसरा महीना गुजरा, शीश आ रहे हैं, इब्राहिम आ रहे हैं, इस्माइल आ रहे हैं, यहिया आ रहे हैं, जकरिया आ रहे हैं, मूसा आ रहे हैं, ईसा आ रहे हैं। एक एक पैगंबर आके नबी को, नबी की माँ को मुबारकबाद दे रहे हैं। आमिना तुम्हें मुबारक हो, आमिना तुम्हें मुबारक हो, आमिना तुम्हें मुबारक हो। अब हजरत आमिना कहती है पेट पे बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ को तकलीफ होती है। आमिना कहती है अल्लाह की कसम मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हो रही थी। बच्चा पेट में चलता है तो माँ को दर्द होता है। आमिना कहती है मुझे अपने बेटे का कभी कोई दर्द महसूस नहीं हुआ है। आमिना कहती है बेटे जब पेट में बड़े होते हैं तो माँ का रात की नींद हराम हो जाती है, लेकिन आमिना कहती है मैं बड़े सुकून से सोती थी, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है। यार दुनिया के बच्चे अलग है, मुस्तफा जाने रहमत अलग है, हमारा बेटा
अलग है, रब का महबूब अलग है, हमारी बेटी अलग है, परवरदिगार आलम का हबीब अलग है। मेरा मुस्तफ़ा आ रहा है, दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। नवा महीना आ गया है, रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, सोमवार का दिन है, फजर से पहले का टाइम है। मस्जिदों में अभी फजर की अजान नहीं हुई है, नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। आपने दिन सुना है, आपने महीना सुना है, आपने साल सुना है, लेकिन आज मैं टाइम बताता हूं। मुस्तफा जिस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए 4:20 या 25 मिनट हो रहे थे जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ ला रहा था। नबी दुनिया में आ रहे हैं, अब एक फैसला करो। हमने सवाल किया, परवरदिगार अपने नबी को पूरी दुनिया में मशहूर करना था तो दिन में भेज देता, दुनिया देख लेती, लेकिन दिन में नहीं भेजा तूने। और अगर सबसे छुपाना था तो रात में भेज देता ताकि कोई नहीं जान पाता। आखिर तुमने ऐसा वक्त क्यों चुना? तो अल्लाह कहता है, दुनिया वालों, अगर मैं महबूब को दिन में भेज देता तो दिन सीना तान के कहता, रात तेरी हैसियत नहीं है, नबी तो दिन में आए हैं। और अगर नबी रात में आ जाते तो रात सीना तान के कहती, दिन तेरी कोई हैसियत नहीं है, नबी तो दिन में आए हैं। और मेरा नबी दुनिया में आया है दुनिया से झगड़ा मिटाने के लिए, झगड़ा बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए अल्लाह ने ऐसा वक्त मुतय्यन किया है जिसको ना दिन कहा जाता है ना रात कहा जाता है। नबी आ रहे हैं, बिल्कुल करीब है टाइम मुस्तफा की विलादत का। हजरत आमिना घबरा रही हैं, बच्चे की पैदाइश का टाइम है, देखेगा कौन, संभालेगा कौन, मदद कौन करेगा। अभी आमिना ये सोच ही रही थी, रब की रहमत कहती है, जिब्रील जन्नत में चले जाओ, 70,000 हूरों को ले लो, 70,000, और नबी के घर पहुंच जाओ। और आसिया तुम भी जाओ, मरियम तुम भी जाओ, हवा तुम भी जाओ। और सुनो, अगर नबी की माँ पूछे कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना जन्नत की हूर है, ये कहना आमिना हम तो तुम्हारी नौकरानी बनकर आए। ओ नबी की अजमत का इनकार करने वालों, तुम्हारा बेटा पैदा होता है तो बगैर बुलाए नर्स नहीं आती, और तुम कहते हो नबी हमारी तरह है। ऐ मुस्तफ़ा पैदा हो तो अल्लाह 70,000 हूरों को भेजता है। और इतना ही नहीं, सुनो और क्या हुआ। अल्लाह जिब्रील से कहता है, जिब्रील सिदरा छोड़ो, नबी के घर पे चले जाओ, गेट कीपर बन जाओ, पहरेदार बन जाओ, चौकीदार बन जाओ। हजरत जिब्रील ने पूछा, परवरदिगार करना क्या है? अल्लाह फरमाता है, जब तक जमीन और आसमान के सारे फरिश्ते मेरे महबूब को देख न ले, किसी बाहरी आदमी को अंदर आने की इजाजत नहीं देना, नहीं देना। हजरत जिब्रील दरवाजे पर 70,000 हूरे नबी के घर में, मरियम नबी के घर में, आसिया नबी के घर में, हाजरा नबी के घर में, हजरत हवा नबी के घर में। हजरत जिब्रील दरवाजे पे खड़े, मेरे मुस्तफ़ा की विलादत हो रही है। हजरत आमिना फरमाती है, बच्चे पैदा होते हैं माँ को तकलीफ होती है, मेरा लाल आया मुझे जर्रा बराबर दर्द नहीं। आमिना कहती है, बच्चे पैदा होते खतना करके नहीं आते, मेरा नबी आया खतना करके आया। बच्चे पैदा होते बदन पे गंदगी होती है, मेरा नबी पैदा हुआ बदन खुशबूदार था। बच्चे पैदा होते हैं माओ को खून निकलता है, मेरा नबी पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर खून नहीं निकला। हमने रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम, तूने अपने हबीब को खतना करके क्यों भेजा? तूने अपने महबूब को गंदगी से पाक करके क्यों भेजा? अल्लाह की रहमत जवाब देती है, दुनिया वालों क्या तुम्हें मालूम नहीं है, मेरा नबी दुनिया में आता, कोई औरत उसका खतना करती, कोई औरत उसका नाफ काटती, उसका मेरे नबी पर एहसान हो जाता। मेरे नबी के बदन पे गंदगी होती, कोई दाई वो गंदगी साफ करती, उसका मेरे नबी पर एहसान हो जाता। कोई बंदा मेरे नबी की खतना करता, उसका मेरे नबी पर एहसान हो जाता। और मेरा नबी दुनिया में एहसान लेने नहीं, दुनिया पर एहसान करने के लिए आ रहा है, दुनिया पर एहसान देने के लिए आ रहा है। इसलिए अल्लाह ने सब साफ सुथरा करके भेजा। आमिना फरमाती, दुनिया के बच्चे पैदा होते तो रोते हुए, मेरा बेटा आया तो रोते हुए नहीं, उम्मती उम्मती कहते हुए आया।
दुनिया के बच्चे पैदा होते तो चीख मारते हैं, मेरा लाडला बच्चा पैदा हुआ तो शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी थी और हातिफे गैबी से आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को माफ कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत को माफ कर दे। जरा बताना मेरे भाई, है कोई इंतजाम इतना अच्छा किसी की पैदाइश पर? तुम कहते हो मीलाद कहाँ लिखी है? अब यही रुक जाओ। राजापुर वालों घबरा तो नहीं रहे हो ना? जोर से बोलो, घबरा तो नहीं रहे? अपने घर पे झंडा लगाओ कि नहीं लगाओ? कौन कौन लगाया, जरा हाथ उठा के बता दो। किसने किसने झंडा लगाया? जो लगाया है वो उठाए। सबके लगाए ना? लगा और लगना चाहिए। सुनो, कहते बताओ सहाबा ने झंडा लगाया है तो बताओ, नबी ने झंडा लगाया है तो बताओ। हमने कहा यार सहाबा और नबी की बात बाद में कर ले, ये झंडा तो अल्लाह ताला ने लगाया है, अल्लाह ताला ने लगाया। कहने लगा मौलाना का दिमाग खराब है। हमने कहा दिमाग मेरा नहीं तेरा खराब है। किताब का नाम नोट कर, किताब का नाम है खसाइसुल कुबरा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 46 की हदीस पाक है। हजरत आमिना फरमाती है, जब मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया, रअयतुल जमाअता कद नज़लू मिनस समाई व मअहुम सलासतु आलामिन बीज फरकज़ू अलमन अला ज़हरिल काबा व अलमन अला बैतुल मक़दिस व अलमन अला सतह दारी। हजरत आमिना कहती है, जब मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया, मैंने आसमान से फरिश्तों की एक जमात को उतरते हुए देखा। हमने पूछा आमिना ये जमात कैसे आ रही थी? कुछ लेके आ रही थी कि खाली हाथ आ रही थी? आमिना कहती है, वो माहुम सलासतु आलामिन बीज, वो जमात 3 सफेद झंडे लेकर आ रही थी। हमने पूछा आमिना झंडे लगाए कहाँ गए? आमिना कहती है, फरकज़ू अलमन अला ज़हरिल काबा, एक झंडा काबे की छत पे लगा दिया गया, वो अलमन अला बैतुल मक़दिस, दूसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस पे लगा दिया गया। हमने पूछा आमिना तीसरा कहाँ लगा है? आमिना कहती है, वो अलमन अला सतह दारी, तीसरा झंडा मेरे घर पे लगा दिया गया है, तीसरा झंडा मेरे घर पे लगा दिया गया है। ओ मेरे भाइयों, ईमानदारी से बताना, नबी की पैदाइश पे अल्लाह ने काबा पे झंडा लगवाया है, बैतुल मुक़द्दस पे झंडा लगवाया है, अल्लाह के नबी के घर पे झंडा लगवाया है। ईमानदारी से बोलो, अगर झंडा लगाना गलत होता तो क्या ये काम अल्लाह करता? नहीं करता ना। अब इनका फतवा सुनो, जो कहते झंडा लगाना हराम, कहते हम लोग तो बाद में लगा रहे हैं, सबसे पहले किसने लगाया? जिब्रील ने। अब ये फतवा तुम्हारा किस पे लगेगा? जोर से बोलो। अगर झंडा लगाना हराम तो झंडा लगाया सबसे पहले जिब्रील ने, अब तुम्हारा फतवा लगेगा जिब्रील पे। और जिब्रील की क्या गलती? उनसे तो अल्लाह ने लगवाया, वो फरिश्ते तो अपनी मर्जी से कुछ करते ही नहीं, अल्लाह ने लगवाया। अब ये फरिश्ता, अब ये तुम्हारा फतवा जिब्रील से उठेगा, खुदा पे पहुंच जाएगा। और ईमानदारी से बोलो, क्या खुदा कोई काम गलत कर सकता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, खुदा गलत कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए ये मानना पड़ेगा, शर्क में और गर्ब में और काबे की छत पर गड़ा आमदे आका का झंडा, अस्सलातो वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। कहते अच्छा चलो मान लेते हैं झंडा लगाया है तो तुम भी लगा रहे हो, लेकिन ये लाइट क्यों लगाते हो? कुमकुमा है, हाइलोजन है, राड है, मरकरी है, पलाना ढिमाका क्यों लगाते हो? हमने कहा ये भी लगाया था। कहने लगा मौलाना बेवकूफ ना बनाओ, उस जमाने में लाइट थी ही नहीं तो लगी कैसे? हमने कहा थी और लगी भी। कहने लगा हजरत लाइट तो बहुत देर में आई है दुनिया में, तुम कह रहे हो लाइट थी। हमने कहा हाँ लाइट थी, लेकिन ये दुनिया वाली नहीं, जन्नत वाली लाइट थी। कहने लगा मामला क्या है? हमने कहा सुन, तू कहता है लाइट नहीं लगी है, मैं कह रहा हूँ नबी के पैदाइश पे इतनी लाइट लगी है कि दुनिया में उतनी कभी लग ही नहीं सकती है। कहने लगा बताओ कैसे लगी है? हमने कहा बुखारी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोला हाँ पढ़ी है। हमने कहा बुखारी शरीफ में लिखा है, जन्नत की एक हूर अगर आसमान से दुनिया की तरफ झांक दे, काली रात
रात में झांक दे, अंधेरी रात में झांक दे तो पूरी दुनिया में रोशनी हो जाए, पूरी दुनिया में उजाला हो जाए। हमने कहा मुल्ला जी क्या तुमने बुखारी नहीं पढ़ा, एक हूर झांक दे तो पूरी दुनिया में उजाला हो जाए। नबी के घर में 70,000 हूरें मौजूद है, 70,000 मौजूद है। बता रोशनी कितनी रही होगी, उजाला कितना रहा होगा। फिर अल्लाह ने फरमाया था चांद अपनी जगह छोड़ दे, नबी के घर के करीब चला जा। सितारों अपनी जगह छोड़ो, नबी के घर के करीब चले जाओ। चांद सितारों ने पूछा होगा परवरदिगारे आलम, आदम आए, मूसा आए, ईसा आए, जकरिया आए, यहया आए, यूसुफ आए, यूनुस आए, हूद आए, लूत आए, समूद आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, शीश आए। 1,24,000 या 2,24,000 पैगंबर दुनिया में आए। आखिर किसी के लिए हमें अपना घर छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, अपना दर छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। आखिरी नबी आ रहा है तो घर छोड़ा क्यों जा रहा है, हमें उनके घर के पास क्यों भेजा जा रहा है? जवाब दिया है बरेली के आला हजरत ने। अल्लाह ने चांद सितारों से कहा था ओ चांद सितारों चलो नबी की बारगाह से खैरात ले लो, चलो नबी की बारगाह से भीख ले लो। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अब बोलो जिसके घर पे चांद की लाइट लगाई गई हो उसको कुमकुमा और हाइलोजन और मरकरी की जरूरत पड़ेगी? तो कहने लगा अच्छा हजरत चलो मान लेते हैं कि नबी की पैदाइश पे झंडा भी लगा, नबी की पैदाइश पे लाइट भी लगी, लेकिन वहां तो नूरानी लाइट लगी थी, तुम ये चाइना वाली क्यों लगाते हो? तुम भी वही लगाया करो। हमने कहा बेवकूफ तुझे मालूम नहीं जैसा मेहमान होता है वैसा दस्तरखान होता है। अबे मेरे नबी नूर थे, उनके लिए नूरानी लाइट लगी थी, हम इंसान हैं हमारे लिए इंसानी लाइट लगाई जाती। हम थोड़ी तेरी तरह जाहिल हैं जो कहते हैं नबी हमारी तरह। अबे हम तो कहते हैं सबसे आला वो औला, पूरा मजमा बोले सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, हमें कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इसलिए ओ मेरे भाइयों याद रखो नबी की मिलाद है। और आगे बढ़े, खत्म कर दें और आगे बढ़े। घबरा तो नहीं रहे ना, ईमानदारी से बोलो। अगर आगे बढ़ाना है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा खूब दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारा कब का दुश्मन हूं मेरे भाई? मैंने तुम्हारा क्या ले लिया है? तुम दुश्मनी वैसे मौलवी से ज्यादा मजलूम आदमी इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन मुस्कुराओ, मुस्कुराओ कि तुम नबी वाले हो, मिलाद वाले हो, खुदा वाले हो, रसूल वाले हो। और जो लोग मिलाद नहीं मनाते, ना मनाना और है, इनकार करना और है। जैसे कोई ना मनाए ठीक है, हम उसको काफिर नहीं कह सकते, लेकिन अगर इनकार करे, मिलाद को बुरा भला कहे, तो खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अब ये वक्त दूसरा है, वरना तो इनकी खाल उधेड़ देता कि कई जमाने तक इनके बाल ही नहीं आते। लेकिन उधर जाने की जरूरत नहीं, हम अपनी बात करते हैं। हम नबी वाले हैं, रसूल वाले हैं, खुदा वाले हैं, वली वाले हैं कि नहीं है? तो अगर सब वाले हैं तो मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इकरार भाई मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, मैंने कहा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, तो एक नौजवान खूब मुस्कुरा रहा था, बार बार हंसे जाए। और हमने बताया मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। तो बोला हजरत आज तो आपने हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। हमने कहा भैया क्या हुआ? बोले आपने बताया मुस्कुराना सुन्नत है, सवाब मिलेगा। एक लड़की हमारे मोहल्ले में हमको बहुत देखती है, अब हम खूब देख देख के मुस्कुराएंगे। हमने कहा बेवकूफ, वो मुस्कुराना सवाब नहीं है, वो तो मुस्कुराओगे तो सैंडल मारते मारते खोपड़ी का बाल उजाड़ दिया जाएगा।
हैं? औरत औरत को देख के मुस्कुराए तो सवाब मिलेगा, मर्द मर्द को देख के मुस्कुराए ये कंट्रास्ट नहीं चलेगा। हाँ, अपनी बीवी को देख के मुस्कुराओ, दूसरी वाली को देख के क्यों मुस्कुराना यार? माल दूसरे का है तो तुम क्यों उसमें लगे हो? अब्दुल्ला की शादी में तुम बेगाना बने घूम रहे हो। अरे जो जिसकी है वो उसको देख के मुस्कुराए, लेकिन ये नौजवान करता क्या है? दूसरी वाली को देख के खूब मुस्कुराएगा, जब अपने घर पहुंचेगा तो लगेगा किसी ने दो चार तमाचा मारा है। बीवी के सामने आएगा तो मुंह बनाए है बकलोलों की तरह। बीवी वैसे दिन भर से काम किए किए जली पड़ी है, बच्चों को पालते पालते बिल्कुल कुड़ी बैठी है। ये सोच रहे चलो शौहर आएगा, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, कुछ दिमाग अच्छा हो जाएगा। तो वो आया है तो बिल्कुल 12 बजा उसके चेहरे पे पहले से ना। अब बीवी देखती है तो उसका पारा हाई हो, समझ रहे? इसलिए अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। अपनी बीवियों को देखकर मुस्कुराना भी मुस्तफ़ा की, जोर से बोलो मुस्तफ़ा की। और दूसरे बीवियों को मुस्कुराना तो जहमत है, जहमत। समझ रहे? जहमत मत पालो, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जोर से अगर बात आगे बढ़ानी है तो थोड़ा सा बोलिए और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार और कह दो, नबी की मिलाद मनाने वालों, अपने घर को छोड़ा है, बिस्तर को छोड़ा है, नींद को छोड़ा है, बीवी बच्चों को सबको छोड़ के इस मैदान में बैठे हो शबीहुल हसन के लिए नहीं, कारी गुलाम वारिस के लिए नहीं, इकरार भाई के लिए नहीं, जिसके सदके में कायनात बनी है उस नबी के लिए हम आए हैं यहाँ। जिसके सदके में जर्रा जर्रा बनाया है, चांद को चांदनी मिली है मुस्तफ़ा के सदके में, आसमान को ऊंचाई मिली है मुस्तफ़ा के सदके में, पहाड़ों को सख्ती मिली है मुस्तफ़ा के सदके में, हम मिले हैं मुस्तफ़ा के सदके में, हमारे माँ बाप, जायदाद, खानदान, भाई पटीदार, जितना कुछ है मुस्तफ़ा के सदके में। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। बदन में है जान तुम्हारे लिए, अरे दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, जोर से बोलो, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। आगे बढ़े, मेरे नबी दुनिया में आ गए। अंदर एक लौंडी थी, एक नौकरानी थी, वो दौड़ के बाहर निकली और नबी के दादा मुस्तफ़ा जाने रहमत 6 महीने के थे, अपने माँ के पेट में। बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से चले गए, बाप दुनिया से अल्लाह ने उठा लिया। अब मेरे नबी पैदा हो रहे हैं तो यतीम पैदा हो रहे हैं। मेरा नबी दुनिया में आया तो बगैर बाप के पैदा हुआ है। मेरा नबी दुनिया में आया तो बाप का साया उसके सर से उठ चुका था, लेकिन आओ जरा देखो, बाप नहीं है, दादा मौजूद हैं। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, एक नौकरानी ने जाके अब्दुल मुत्तलिब से बताया, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर पे एक पोता आया है। नबी के दादा खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, वहां से निकले, दौड़ते हुए आए, पोते को देखा जाए, मरहूम बेटे अब्दुल्ला के लखते जिगर को देखा जाए। जैसे दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे कौन खड़ा है? हजरत जिब्रील खड़े हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, निगहदारी कर रहे हैं। जिब्रील ने रोक दिया, अब्दुल मुत्तलिब कहाँ जा रहे हो? अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, आखिर तुम कौन हो? बेटा मेरा है, बहू मेरी है, पोता मेरा है, घर मेरा है, आप कौन है रोकने वाले? हजरत जिब्रील कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब सब कुछ आपका है, लेकिन मुझे यहाँ उसने खड़ा किया है जिसने आपको भी पैदा किया, इसलिए अंदर जाने की इजाजत, जोर से बोलो, अंदर जाने की इजाजत। बोले कब मिलेगी इजाजत? तो हजरत जिब्रील कहते, जमीनों आसमान के सारे फरिश्ते, जन्नत की सारी हूरें जब तक नबी को देख नहीं लेंगी, तब तक किसी इंसान को देखने की इजाजत
सुभान अल्लाह, नबी आ रहे हैं यार, जरा अंदाज मुलाहिजा करो। हजरत जिब्रील हाथ बांध के दरवाजे पे खड़े हैं, अब्दुल मुत्तलिब भी खड़े हो गए, फरिश्तों की जमात आ रही है, हुरों की जमात आ रही है, गिलमा आ रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। जब सबने देख लिया, हजरत जिब्रील खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, मेरा मौला, मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। जब सारे फरिश्तों ने देख लिया, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अब तुम जाओ, जिब्रील तुम जाओ। हजरत जिब्रील जैसे आगे बढ़े, रब ने कहा रुको, जिब्रील रुक जाओ, अच्छे से देखना, कायदे से देखना, सुकून से देखना, इत्मीनान से देखना। हजरत जिब्रील कहते हैं परवरदिगार, मिकाइल ने देखा कोई पाबंदी नहीं, इसराफील ने देखा कोई पाबंदी नहीं, इजराइल ने देखा कोई पाबंदी नहीं, सारी हूरों ने देखा कोई पाबंदी नहीं, सारे फरिश्तों ने देखा कोई पाबंदी नहीं, मेरी बारी आई है तो ये क्यों कहा जा रहा है अच्छे से देखना। अल्लाह फरमाता है जिब्रील तुम्हें मालूम नहीं है, मिकाइल नबी की बारगाह में कभी कभी जाएंगे, इसराफील कभी कभी जाएंगे, इजराइल कभी कभी जाएंगे, लेकिन तुम अच्छे से देख लेना, तुम कभी कभी नहीं, 2-4 बार नहीं, 10-20 बार नहीं, 150 बार नहीं, बल्कि नबी की जिंदगी में तुम्हें 24,000 मरतबा जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से देख लेना ताकि बाद में कोई परेशानी ना होने पाए। हजरत जिब्रील अंदर गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा देखा। आला हजरत फरमाते यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। हजरत जिब्रील कहते अल्लाह की कसम, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने देखा ही नहीं, इतना खूबसूरत बेटा मैंने देखा ही नहीं। हजरत जिब्रील फरिश्तों के सरदार है, देख के वापस आ रहे, वापस आ रहे, वापस आ रहे। जैसे देख के वापस आए, अल्लाह ने कहा जिब्रील रुक जाओ, रुक जाओ, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, जन्नत चले जाओ, जन्नत से जन्नती कपड़ा लाओ, जन्नती पानी लाओ, जन्नती चादर लाओ, मेरे नबी को जन्नत के पानी से नहलाओ, जन्नती कपड़ा पहनाओ, जन्नती चादर में लटाओ। हजरत जिब्रील जन्नत गए, जन्नती पानी ले आए, जन्नती कपड़ा लाए, जन्नती चादर लाए, नबी को गुस्ल दिया गया, नबी को जन्नती कपड़ा पहनाया गया, जन्नती पानी से नहलाया गया, जन्नती चादर में लपेट के लिटा दिया गया, लिटा दिया गया। अब हजरत जिब्रील फिर वापस जाने लगे, अल्लाह ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। कहने लगे परवरदिगार अब क्या करना है। रब फरमाता है जिब्रील अपने नूरानी परों पे मेरे महबूब को उठाओ, सातों जमीनों सातों आसमानों की सैर कराओ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ मेरे महबूब को घुमाओ। हजरत जिब्रील ने जरूर ये अर्ज किया होगा परवरदिगार आलम, आदम आए, मूसा आए, ईसा आए, जकरिया आए, यहया आए, यूसुफ आए, यूनुस आए, हूद आए, लूत आए, समूद आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, किसी को पूरी दुनिया नहीं घुमाया गया। आखिर इनको क्यों घुमाया जा रहा है। रब की रहमत ने जवाब दिया होगा जिब्रील तुम्हें मालूम नहीं है, आदम आए थे अपनी कौम के नबी थे, मूसा अपने इलाके के नबी थे, ईसा अपनी कौम के नबी थे, जकरिया अपने मुल्क के नबी थे, यही अपने खित्ते के नबी थे, लेकिन मेरा जो ये हबीब आ रहा है ये किसी मुल्क का नबी नहीं है, किसी इलाके का नबी नहीं है, किसी कौम का नबी नहीं है, बल्कि ये सातों जमीनों का नबी है, सातों आसमानों का नबी है, पूरब पश्चिम का नबी है, उत्तर दक्षिण का नबी है, मगरिब मशरिक का नबी है, शिमाल जुनूब का नबी है, कायनात के जर्रे जर्रे का नबी है, कायनात के पत्ते पत्ते का नबी है, चरिंदों परिंद का नबी है, कीड़े मकोड़ों का नबी है, इंसानों का नबी है, फरिश्तों का नबी है, जिन्नातों का नबी है, यहाँ तक कि सारे नबियों का भी नबी है। इसलिए मेरे हबीब को सारी दुनिया घुमा दो ताकि दुनिया को ये पता चल जाए अब अगर सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अब अगर हुकूमत चलेगी तो मजहब इस्लाम की चलेगी।